हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है थूक की पॉडकास्ट में। आज के हमारे होस्ट है निष्कर्ष भैया, जिसका चेहरा नहीं दिखता, और हमारे साथ एक बिल्ली है जिन्होंने बिल्ली की अपना वो बना दिया है। स्पेशल मेंशन किया गया था इन्हें बनाने को, इन्होंने खुद किया है। तो फेस ये शायद नहीं दिखाएंगे, आज हम ही अकेले फेस दिखाएंगे। तो निष्कर्ष भाई, आज के टॉपिक की शुरुआत करिए। पहला टॉपिक तो सबसे पहले हम लोग इतना डिले कर दिए उस वजह से काफी अच्छी बात हुई कि हम लोग को पंचायत का ट्रेलर देखने को मिल गया। तो कैसा कैसा लगा सबको, मतलब हाँ पंचायत का सीजन 3 आने वाला है। हाँ भाई, पंचायत के ट्रेलर में कॉमेडी तो मजेदार थी एकदम, मतलब देख के मजा आया कॉमेडी को। और जिस तरीके से स्टार्टिंग में वो नया सचिव आता है और सचिव फोन करता है, उसका वो कहता है हेलो मैं नया सचिव हूँ, कहता है भाग, फोन फोन काट देता है। तो उस टाइप की जो कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी बनाता है पंचायत, उस पे तो खरा उतर रहा है, इतना देख के पता लग रहा है। रोहित भाई, आपको कैसा लगा? ये अपना अपना ही फेस देखने में खुश है ये बंदा, इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई साहब। अरे अच्छा था बहुत मस्त। 10 आउट ऑफ 20। देखो भाई, ये तो ये बिल्ली 10 आउट ऑफ 20 दे रही है, बहुत बढ़िया भाई। निष्कर्ष भाई, आपको कैसा लगा? मुझे तो ठीक ही ठाक लगा, मतलब अच्छा ही था। अगर ऐसे इन प्रॉपर अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे तो कोई खास लगा नहीं। ऐसा उससे अरे बढ़िया तो उसका इससे मत पूछो भाई, पूछो ही मत इससे। अरे ये कौन सी डिक्टेटरशिप है भाई? प्राइम मिनिस्टर है ना बताइए। प्राइम मिनिस्टर, हम डिक्टेटरशिप क्यों कर रहे हैं? अरे घटिया इंसान है भाई। इतना अच्छा ट्रेलर वो कहता है मुझे खास नहीं लगा। अरे इनकी आपकी बिल्ली अटक गई। तो हम्म। यार ये हंसा रहा है यार, कंसंट्रेशन मेरा जा रहा है। अरे जब ये मतलब इसने बात ही ऐसी बोली, मैं क्या ही कर सकता। अरे ये भूषण का जो राइवलरी स्टार्ट हुआ है ना, अभी राइवलरी वाला आर्क, ऐसा लग रहा है ना प्रधान जी नरूटो हैं और ये सास्के है भूषण। तुम भी ऐसी अरे बातें पता है कर, मुझे फुल मुझे हंसी आ रहा है। आर्क वार्क बता रहे हो भाई, किधर जा रहे हो? सब अरे भाई, जगह है जो भी घुसेड़ रहे हो। भाई स्टोरी में आर्क तो होते ही है ना, कोई भी स्टोरी हो, नाम अलग हो जाता है। ना भाई, आर्क वार्क छोड़ो भाई। भाई सीजन होते हैं ना, सीजन, हर सीजन एक आर्क पे बना होता है। अच्छा। एक स्टोरी, एक पूरा सर्कल है, उसमें आर्क्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे। ओ। यस, वो आर्क होता है। तो इसके अलावा जो पंचायत के अलावा, पंचायत में एक्टिंग तो सबकी बहुत ही बढ़िया होती है, तो उस पर कुछ कहने लायक है नहीं। सब एकदम अपना 100% देते हैं, और टीवीएफ वाले बहुत ऊपर जा रहे हैं भाई। कहाँ छोटी छोटी अरे कॉमेडी वीडियो से शुरू हुए थे। नोटिस नहीं है, क्या? तुमने एक चीज नोटिस की टीवीएफ में जो मतलब एजेड कैरेक्टर होता है ना वो ज्यादा अच्छे होते हैं। मतलब मुझे पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे वो ये पर्सनली मुझे ना, जैसे ये गुल्लक में जो मतलब फादर का कैरेक्टर है, हाँ हाँ, या जो मतलब उसमें ये भूषण और ये सरपंच है, तो ये सब ज्यादा मतलब बढ़िया लगता है देखने में। प्रधान भाई, सरपंच नहीं। हाँ वही प्रधान सरपंच एक ही चीज होता है सर। पता नहीं हमको, वाह। सरपंच अलग होता है। सब एक ही, हाँ भाई, उन्नीस नहीं बीस का तो फर्क है। 19-20 का? ये 19-20 का फर्क है। और तो क्या 19 इसके तो बात गुल्लक की बात हो ही रही है, तो बताया जाए। गुल्लक में उसके जो बताओ भाई पापा बताओ। रहते हैं, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। रहती है बिजली विभाग में नौकरी। और और हमारे उनके यहाँ यहाँ पे लाइट गई रहती है, सुनो, तो उनके यहाँ लाइट गई रहती है, तो उससे बाकी लोग कहते हैं इन्वर्टर लगाने को, वो कहते हैं मैं अपने ही विभाग से गद्दारी थोड़ी करूंगा इन्वर्टर लगा के। सही बात निष्कर्ष है भाई भाई। की स्टोरी सेम है, इनके दादा बिजली विभाग में थे, इन्हें फ्री की बिजली मिलती है, इन्होंने इन्वर्टर नहीं लगवाया है। कल पॉडकास्ट करते करते इनकी लाइट कट गई और ये गायब हो गए, अब देखो पॉडकास्ट आज रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। बताओ, क्या फायदा भाई बिजली विभाग में रहने का जब उसका उपयोग नहीं कर रहे हम। अरे देश प्रेमी उपयोग है क्या ना, भाई, फ्री में देते ही। अपनी अपनी बिजली हटा के दूसरों को दान में देते हैं। अरे वो सब छोड़ो, मैं मोहल्ले की लाइट काट देता बट अपना स्पेशल कनेक्शन लेके आता घर तक। ये एक फेज में लाइट जाएगा नहीं, नहीं 24/7। बाकी 2 फेज में लाइट मतलब हम जब मन करे तब काट दो। और बाकी इन्वर्टर भाई दिन भर तो चल ही जाता है, अगर अच्छा इन्वर्टर है। हम्म। तो निष्कर्ष भाई, क्यों नहीं लगवा रहे हो, क्यों नहीं लग रहे इन्वर्टर?
अगर जीवन में कुछ करना है है तो भाई, क्यों नहीं लग रहा घर में है इन्वर्टर, लेकिन मेरे वो सिस्टम पर नहीं है। ये देखो सिस्टम के रखते हैं। अच्छा चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अरे नेक्स्ट मुझे लगा टॉपिक एक आध दो घंटे और इसको करेंगे थोड़ा बेइज्जती। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर बढ़ा जाए। अरे नेक्स्ट नहीं, टॉपिक ज्यादा बेइज्जती करेंगे तो छोड़ के चला जाएगा। हैं? जान दो, नया कंटेंडर ले आएंगे उठा के। जिसके पास इन्वर्टर भी होगा। हाँ। हाँ भाई अगला नेक्स्ट टॉपिक बताओ। अगला टॉपिक है हमारा कि हाईक्यू रिलीज होने वाली है फाइनली, जैसा कि मैं हाँ पहले भी बोला करता था। मैं उन सबसे माफी मांगना चाहता हूँ जिन्हें मैंने ये ट्राई किया था कि भाई भाई लीक्स के ऊपर भरोसा मत करो। वो हो सकता है फेक हो, फालतू हाइप ऊपर मत करो। जिनसे भी मैंने कहा था सॉरी। सच में 31 मई को आ रहा है। ये दोनों ने मुझे बहुत पीटा है। जिस दिन हमें ये बात वो ऑफिशियली पता वो चलेगी सब कि ये छोड़ो भाई। कोशिश तो मैंने भी की माफी मांगने की, लेकिन मेरे हाथ ही नहीं है। वेरी गुड ठाकुर। मोए मोए। मैं दोनों हाथ ऊपर किया, इधर कुछ आया ही नहीं। तो क्यों लगाए हो बिल्ली? हटा लो बिल्ली, अपना चेहरा लगा लो भाई। ना, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलो अच्छा भाई निष्कर्ष भाई। तो हाँ हाईक्यू के बारे में आपको क्या लगता है कि कितना तब भी सक्सेस मिल जाएगा इंडिया में हाईक्यू को? इंडिया में तो देखो उतना अरे नहीं मिल इससे रहा मत पूछो, ये था। फिर बोलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं मिलेगा, ये अरे तो कुछ भी डिप्रेस्ड है। कर। ये तुम डिप्रेस्ड बंदा है। अभी अभी चलो अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले, मतलब जो अगला टॉपिक हम लोग का है कि वो क्या कहते हैं, बॉय एंड द हेरोइन इंडिया में रिलीज हुई, जो ठीक है। अरे अरे अरे, हम्म। सबर करो रिलीज, भाई, अगला टॉपिक। अरे उसको अरे दोनों को दोनों मिक्स कर रहा है। ये इंटरकनेक्टेड रिवर्सल रेड और ये मैक्सिमम आउटपुट ब्लू, हाँ भाई, हॉलो तो पर्पल। सीरीज को है, मूवी से पर्पल मिक्स ये कर दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात। अरे भाई सीरीज दोनों मूवी है भाई, तुम कहाँ सो रहे अरे हो? दोनों मूवी, वो तो पता है भाई, नहीं हाँ मूवी मतलब दोनों है, लेकिन हाइक्यू वो तो सीरीज फिर सीरीज से से बनी है कनेक्टेड ना। है। हाइक्यू सीरीज से है और जो बॉय एंड द कनेक्टेड। हीरोइन है वो सीधा नॉवेल्स उठा के मूवी बना दी गई है, ऐसा हाल है। अरे इंडिया में ना हाईक्यू उतनी फेमस है भी नहीं। अगर तुम किसी से पूछो, तुम्हें ये गोजो ने नहीं देखी है हाईक्यू? मैंने 2 अरे सीजन ये, देखा है, बीमार था जब। उसके बाद नहीं देखा क्योंकि बीमारी अच्छा, ठीक हुई तो मैंने कहा अब मसाले देखते हैं। हाँ तो बस किचन में बैठ के मसाले देखने लगा। क्या मतलब, इतनी मैं अच्छी किचन में काम करता हूँ शेफ हूँ। इतनी अच्छी अच्छी सीरीज उसको रिकमेंड करो, ये देखता ही नहीं है। हम करते हैं, तुम लोग देखते हो। ये दोनों इनको सीरीज बताते रहो कि भाई ये सीरीज देख लो। ये बहाने ढूंढते हैं क्यों नहीं देखना है। मैंने इनसे कहा ग्रिम वेरिएशन देखने को, पिछली पॉडकास्ट में बोला था। उसके बाद निष्कर्ष से मैंने कहा ग्रिम वेरिएशन देख लो। इसने एक से एक बहाने ढूंढे। फिर पता है लास्ट बहाने से क्या था देखने का? मैंने इसको बोल दिया कि मैंने हिंदी डब में देखा है, वो भी अच्छा है। तो कह रहा है एनिमे हिंदी में कौन देखता है? तुम तो एनिमे के नाम पे कलंक हो। तुमने जो बोला वो मैं देखूंगा ही नहीं। ये छपरी कौन हो। सी बात और होती है भाई? एक कंटेंट क्रिएटर को खराब अच्छी सारी चीजें देखनी चाहिए ताकि उसको अरे बिल्ली ऐसे गर्दन घुमा रहा है। एक कंटेंट क्रिएटर को सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि अच्छी क्या है खराब क्या है। हिंदी डब भी देखो, जापानीज फ्रेंच सब देखो। तुम हिंदी दब की बात कर रहे हो तो मुझे कार्टून नेटवर्क पे वो जो वन पीस आ रहा है उसके बारे में ध्यान आ रहा है, लेकिन टॉपिक से भटको मत, पहले बात कर लो तुम। हाँ तो बॉय एंड द हिरन जो कहानी है, वो एक तरीके से जो हिरन तो एक पंछी है और अरे अरे, इंसान। हाई क्यों कहाँ गया? हाईक्यू? हाँ? हाईक्यू कहाँ गया? हाईक्यू कहाँ गया? अरे कहा चलो, गया। तुम उसको मिलाने वाले हो, कर लो कर लो हाँ मतलब कर लो। मिलाने वाले तो जो बॉय एंड द हिरन की कहानी है इसमें, ये पहले बात तो ये एक तरीके की क्लासिकल लिटरेचर है, मोरल स्टोरी वाली। कि एक हिरन और एक बॉय आपस में जर्नी पे रहते हैं तो उनकी एक अच्छी हिरन? सी स्टोरी है। हिरन वो पंछी होता है, एक चपटे मुंह वाला ओ, ऐसे। तो मुझे लगा डियर। नहीं नहीं डियर नहीं। तो इस तरीके से जो है वो कहानी है तो उसको लोग ज्यादा देखने नहीं जाएंगे। ऑस्कर ऑस्कर विनिंग जितनी मूवीज होती है कोई हिट नहीं होती। चाहे तुम फॉरेस्ट गंप को देख लो, मतलब कोई देखने नहीं जाता थिएटर में। चाहे तुम फॉरेस्ट गंप को देख लो या फिर जितनी भी उस तरीके की ऑस्कर वाली मूवीज आई हैं। ऑस्कर मूवी जितनी जीती हैं वो हर साल उनका तुम नाम ही बता दो कि ये मूवी हाँ जीती है, ये मैंने देखी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। क्योंकि ऑस्कर जैसे एक क्लासिकल लिटरेचर होता है ना कि मसाला नहीं होता है उसमें, लेकिन एक
बहुत ही बढ़िया तरीके से डायरेक्शन होता है। जैसे एक मूवी थी, वो मूवी मसालेदार नहीं थी, सोल्जर की मतलब वॉर के टाइम की मूवी थी। और उस मूवी में वो लोग ऐसे चलते हुए पूरा पूरा सिंगल टेक मूवी रहती है कि जब स्विच करना है तो ऐसा नहीं कि कट करके वापस स्विच किया जा रहा है, उसमें सिंगल टेक में एक सोल्जर से दूसरे सोल्जर की तरफ घुमा दे रहे हैं कैमरा। उस टाइप की वो स्टोरी चली थी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा दे रहे हैं कि हाँ मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में एक इंसान है कैमरामैन, वो आसपास देख रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, उस हिसाब की स्टोरी बना देते हैं। ऑस्कर जीती वो मूवी, लेकिन कोई देखता नहीं है क्योंकि अच्छी नहीं है। तो बॉय हैंडी हिरन के साथ भी वैसा है, लेकिन हाईक्यू अलग है। हाईक्यू आईक्यू का इंडिया में उतना वो नहीं है, क्रेज नहीं है भाई। इंडिया में है क्रेज, लेकिन जुजुत्सु काइसन या डीमंस लेवल लेवल का अगर तुम ना कहो कि अरे नहीं है बता, क्रेज, तो समझ में लोगों आता को है। ना, लेकिन वो लोगों को चाहिए एक्शन हो। ये स्पोर्ट एनिमे ना इंडिया में चलती ही नहीं है भाई। ये मैंने ना, अपने उससे उसको भी रिकमेंड किया, इतनी बार रिकमेंड कर चुका हूँ, वो बोलता है नहीं देखूंगा भाई, नहीं देखूंगा। देखो स्पोर्ट्स का इंडिया में प्रचलन भी बहुत वैसा है कि इंडिया में आदमी इमेजिन करने को तैयार रहता है कि काश मेरे पास सुपर पावर होती तो मैं ये कर सकता। लेकिन कोई ये इमेजिन करने को तैयार नहीं रहता है कि मेरी टीम, मेरा इंडिया फुटबॉल में पीछे है तो मैं जाके फुटबॉल में देश को आगे बढ़ाऊंगा, या फिर टॉप टॉप का प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर बनूंगा। जो नहीं है इमेजिन करने को, मेरे पास मैजिक नहीं है, इमेजिन करते हैं कि स्कूल में आतंकवादी आएंगे, मैं ऐसे मैजिक करूंगा और आतंकवादियों को मार दूंगा, ये हर कोई इमेजिन कर लेगा। लेकिन इंडिया में ये कोई इमेजिन नहीं करेगा कि मैं अपनी टीम को लास्ट बॉल पे छक्का मार के रोज मैच जिताऊंगा। ये सिर्फ बचपन में लोग एंजॉय करते हैं जो एनीमे देखे नहीं रहते हैं। तो यही बात रहती है। लेकिन हाइकू की है, हाइप है इंडिया, मतलब अगर इतने लोग कंटेंट ऐसे जो एनिमे कंटेंट बनाते हैं उन्होंने वीडियो बनाई और उनके पे अगर 4 लाख 5 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो हाइप तो है उतनी कि तो हाई क्यों रिलीजिंग ऑन 31 में इसके पे वीडियो बना रहे हैं और नहीं बस हाइप भर है, लेकिन व्यूज आ मतलब रहे हैं। उतना ज्यादा नहीं कमा पाएगी जितना ये इंडिया में जो सुकैसन इन लोग ने कमाया है। ये जुजुत्सु चीज तो है। काइसन ने बहुत ज्यादा नहीं कमाया है, हमको लग रहा है आखिरी जो मूवी बहुत ज्यादा कमाई है वो डीमन स्लेयर की सेकंड मूवी है। जो अभी और आई थी। सुजुमे नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली तब भी कम कमाई है। पिछली वाली जो थी, जो पहले मुगेन ट्रेन आर्क आया, उसको एकदम हाइप मिल गई कोरोना टाइम में कि भाई टेनेट से, टेनेट की बराबरी की है, टेनेट को पीछे छोड़ी है एनिमेटेड मूवियों के। और हम्म। उसके बाद जो अगली मूवी उनकी आई उस पे लोग, बहुत ज़्यादा लोग गए देखने के लिए कि वैसे ही कुछ मूवी होगी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें ठग दिया गया है, तो फिर थर्ड मूवी को उतने व्यूज़ नहीं मिले। लेकिन हम्म। ओ, इसके कारण जो है डीमन स्लेयर घट गया। लेकिन सुजुमे जैसे है, सुजुमे चली, सुजुमे जैसी मूवीज चली, जबकि उनको कोई जानता भी नहीं था, उसका सिर्फ एक गाना चल गया और चल गई। तो वो मार्केटिंग के ऊपर आ जाता है कि अगर हाइक्यू वाले अच्छी मार्केटिंग करेंगे, ओपनिंग्स वगैरह रिलीज करेंगे कि हाँ सॉन्ग चल रहा है, तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं, जैसे सुजुमे, ये रोहित भाई तुम देखे हो सुजुमे? हाँ देखा ना। मैं हाँ क्या बोल, तो तुम लोग क्या बोल रहे हो कि हाईक्यू नहीं चलेगा और मूवी चल जाएगा, हाँ, ऐसा बोल रहे हो हम क्या? कह रहे हैं हाईक्यू तभी चल सकता है जब मार्केटिंग अच्छी हो जाए, मतलब एकदम चपक के। अच्छा। क्योंकि जैसे और सुजुमे थी, तो सुजुमे का अगर एग्जांपल दे, तो सुजुमे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन जो उसका स्टार्टिंग की म्यूजिक थी ना, तू तू रु 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 करके, वो सबके दिमाग उसमें में बैठ काफी चुकी चीजें थी। तो हुई थी, जैसे वो जो थे उसके डायरेक्टर थे जिन्होंने लिखा भी है, तो वो आए भी तो थे इंडिया। तो बहुत सारी चीजें हुई थी यार, बहुत ज्यादा प्रमोशन भी इन लोगों ने किया था। लेकिन बॉय एंड द हिरन की तो अलग ही, उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो तो ऑस्कर विनिंग है। ऑस्कर विनिंग मूवीज इंडिया में नहीं चलती, वो हम पहले ही बता दिए क्यों नहीं चलती। लेकिन हाईक्यू का क्या रीज़न है कि हाईक्यू अगर मार्केटिंग इन्होंने अच्छे से कर दी, क्योंकि वो एक सीरीज वाली मूवी है। अगर जिस आदमी ने उसके 4 सीजन देख लिए हैं, मान लो 1.5 लाख लोगों ने भी 4 सीजन देख लिए हैं, तो वो 1.5 लाख में से करीब करीब 1 लाख लोग तो देखने जाएंगे हाईक्यू। 1 लाख भी नहीं यार, इतने सारे लोग नहीं। नहीं, आराम चले जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये हुआ ना, मतलब पब्लिक डिमांड पे ये इंडिया में रिलीज हुई है, इसको ऐसा कहा जा सकता है। और जब चीज़ पब्लिक डिमांड पे आ जाए तो लोग फिर देखने जाते हैं। इसलिए भी देखने जाते हैं कि मुझे बस इसका पार्ट बनना है, मुझे उस भीड़ में शामिल होना है। हम्म। तो बाकी भाई मैं नेक्स्ट तो टॉपिक। जब से रिलीज हुई तब से तड़प रहा हूँ देखने के लिए। आ ही नहीं रही है भाई। जुजुत्सु काइसन का कौन भी तो सा? वही हाल था ना, 1 साल बाद आई थी इंडिया में, 2022 की 21 के दिसंबर में जापान में रिलीज हुई थी।
फिर 1 साल बाद ही इंडिया में लेकिन इसको रिलीज किया गया। उनके था ना, तो उनके लीक वीक हो गए थे, तब भी देखने को मिल गए थे, लेकिन इसका तो कहीं भी मतलब कहीं भी तुम्हें देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। इसका कहीं कोई भाई नामो निशान ही मिटा दिया है भाई। तो तुम लोग का कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा कंक्लूजन ये है कि जिस हिसाब की अभी मार्केटिंग चल रही है हमारे हिसाब से तो बहुत डीमन स्लेयर लेवल नहीं चलेगी, लेकिन चल जाएगी। ऐसा नहीं होगा बॉय अच्छा एंड द ठीक हीरोइन की ठाक तरह है। रुक जाए। कि अभी कौन हाल ही में एक चलाएगा और गधों? एक ये फ्री, एक फ्री करके एक आई थी, वो भी तो सीरीज बेस्ड ही मूवी, लेकिन नहीं चली मूवी। फ्री ठीक है करके आई थी। हाँ। भाई, क्या मतलब उसकी क्या? उसकी मार्केटिंग कौन कैसी नहीं होगी कि चलेगा, हम कौन लोगों को। चलेगा, कुछ क्लियरली बताओ ना कि अरे क्या हम तो बता रहे हैं ना, कंफ्यूज कर हाईक्यू रहे हो। इतना चल जाएगा कि बढ़िया से कमा के चला जाए, एनिमे कम्युनिटी पे एक आ जाए कि इंडिया में एनिमे कम्युनिटी है। हाँ, लेकिन उसके पीछे क्या उस मतलब कि लेवल अगर का। मार्केटिंग करेगा तब चलेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ी अच्छे से मार्केटिंग करनी होगी। 15 दिन है, कम हाई से कम हाई एक क्यू दो कब आया गाने। था पता है? हाँ, 2012 वगैरह में है ना। 14 में आया। 14। 14 से लेके अभी तक 6 साल प्लस 4 साल, 10 साल हो गए। 10 साल से उनका फैन बेस बढ़ रहा है। बढ़ समझा? रहा है, लेकिन ना हाँ, बात यह है कि देखो, हम यूट्यूब चला रहे हैं बैठ के, पूरा दिन ट्विटर चला रहे हैं। तुम गधे हो। अरे सुनो तो। हम गधा सुन गधा। तो रहे हैं। हाँ, हमें पता है कि हाईक्यू की मूवी रिलीज हो रही है। हम्म। लेकिन वो लोग जो मान लो ऑफिस में हैं या फिर कॉरपोरेट वर्कर्स हैं दिल्ली वगैरह के, उनको वो छोड़ो भाई। वो लोग अगर सिर्फ आते हैं रात में, हाईक्यू सीरीज देखते हैं और सो जाते हैं, फिर सुबह काम करने चले जाते हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ उससे उनको मतलब नहीं रहता है। उन लोगों के पास इसको अगर पहुंचाना है तो ऐसा फोर्सफुली वहां तक पहुंचाना होगा मार्केटिंग के थ्रू, जो हाईक्यू इंडिया में कर सकता है। अभी 15 दिन है, अभी बहुत आराम से कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है अभी। हम्म। देखो, क्यों। देखने वाला जो होगा ना भाई, जिसका मतलब हाँ। सच में मतलब उससे फर्क पड़ता है, या फिर जो ट्रूली देखना देखता है, मतलब हम्म। ऐसे नहीं फेकू लोग, नकली है ओटाकू लोग। हम्म। समझे? जैसे हायाओ मियाज़ाकी है, उसका जो बाकी लोग जितने व्यूअर्स है जो पहले उनकी मूवीज देख रखा है, तो हम्म। उनको पता है कि उनका जो मूवी आता है वो क्वालिटी कंटेंट रहता है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड करता है, प्लस एनिमेशन अच्छा होता है, प्लस हम्म। इमेजिनेशन अच्छा होता है। मतलब जितना भी हम्म। तुम कैरेक्टर देखो हायाओ मियाज़ाकी का हम्म। जो है, वो इमेजिनेटिवली बहुत ही इम्प्रेसिव रहता है। कोई भी मूवी उठा के देख लो, हम्म। है? तो अगर जो पहले से उनका मूवी देखते आ रहा है वो ऑब्वियसली देखने जाएगा, हम्म। ठीक है ना? और वो अगर इंडिया में रिलीज कर रहे हैं तो उनको पता है वो विदाउट रिसर्च किए, देखो, विदाउट। बॉय एंड द हिरन जो है ना, मियाजाकी की जो मूवी है, वो सबसे बड़ी जो उसकी अनसक्सेस है वो क्या है, मेरे शहर में और निष्कर्ष के शहर में रिलीज तक नहीं हुई है। नहीं तुम हुई है गांव में रहते हो तो क्या ही कर भाई। सकते हैं भाई। भाई, ये डी चीज भाई, भाई मेरे यहाँ डीमन स्लेयर हुई थी। डीमन स्लेयर वगैरह हाँ सब तो, हुई थी। अरे भाई डीमन हम स्लेयर। ना इंटरेस्टेड ओनली में टिक करके वेट करते रह गए बुक माई शो पे। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख की किसी दिन आ अबे जाए। मैं तो वो ये कह रहा नहीं हूँ, मैं आई। तो कह रहा हूँ को अगर हाईक्यू मेरे यहाँ नहीं लगी हम्म। तो फिर क्या होगा ये सोचो। हाँ, देखो ये क्या हो जाता है ना यहाँ पे कि आपको जो ऐसा जो मूवी बना रहा है, जैसे हम कोई मूवी बना रहे हैं, तो हमें थिएटर वालों को ये भरोसा दिलाना होगा कि हमको तुम दिन की 1 स्क्रीनिंग या 2 स्क्रीनिंग दो, व्यूज आएंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, ये आपको भरोसा दिलाना होगा। तब जाके आपकी, आप भले ही व्यूज आकी है, लेकिन अगर आप अरे वहाँ वो जाके। फेक हाइप के वजह से चला है वो तुम्हारा तो डीमन स्लेयर जो भी स्लेयर है। डीमन स्लेयर, हाँ, लेकिन फेक हाइप कैसे बनी? उन लोगों ने भरोसा दिलाया कि हमारी ये 2 मूवी चली है या ये मूवी चली है, हमारे इतने व्यूज आते हैं, तो क्या क्या चलो। है जो एपिसोड आया उसको समराइज करके डाल दिया है बड़ा स्क्रीन पे। उसके अरे नहीं, मेरे यहाँ तो वो चीज हो गई थी यार, मतलब वो था ना कुछ, क्या थिएटर डे करके था, हाँ, तो सस्ती 99 रुपए टिकट। में मिली थी उसको, तो ये जाके देख हाँ, के आए। इसलिए तो बोल रहा। वरना वरना मैं नहीं जाता भाई देखने। मैं पागल थोड़ी ना हूँ। और वो मूवी कब, डिमन स्लेयर भी कब रिलीज किया होगा जब कुछ चल नहीं रहा होगा। नहीं, उस टाइम पे बहुत नहीं सारी नहीं, उस मूवीज टाइम साथ में आई हुई थी। मतलब मेनली सारी वो थी। हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा चलने का ना सब। एक तो पहले वो जो द बॉय है वो मूवी है हायो मियाज़ाकी का, जो पहले से उनकी मूवीज देखते आ रहा है वो ऑब्वियसली देखने जाएगा अगर हम्म। पॉसिबल है उसके लिए तो। हम्म। और जो हाईक्यू का बात है जो बोल रहे हो, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं होती उस एनिमे को जो पहले से 10 साल से चल रहा हो, एक डेकेड से चल रहा हो।
ये बताना तो पड़ेगा ना कि ऑलरेडी इंडिया देख में रिलीज हो रही है इसकी मूवी, लोगों को पता ही अरे नहीं है अगर कि इनकी हाँ, मूवी तो रिलीज हो थोड़ा रही लेट है। पता चलेगा, मे बी 1 वीक बाद चल देगा, लेकिन एक पता एक चलेगा वीक तो एक वीक एक एनीमे मूवी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है भाई, अरे उसको जो स्क्रीनिंग भी से है। हटा भी दिया जाएगा हर जगह अरे अभी कुछ नहीं हटेगा, इलेक्शन चल रहा है, ऊपर से जून जुलाई में कुछ आने। पे। इलेक्शन कैसे बीच हुआ? ये अरे प्रधानमंत्री इलेक्शन की ही अभी सोचता कई सारी रहता है। मूवीज आने वाली है यार, डेडपुल आने तो वाली जो है, भी फिर है भाई, हाँ पता चलेगा। अभी कैसी 31 मई मूवीज को आने ये वाली आएगी, फिर डेडपूल वगैरह आनी है अभी, और पता नहीं क्या क्या आना है, वो सब के डेडपुल लिए का लोग। क्या डेट? है। अरे अभी द बॉयज आ जाएगा, फिर लोग उसमें ज्यादा बिजी हो हाँ जाएंगे। फिर तो कोई देखने भी नहीं जाएगा थिएटर में, लोग बोलेंगे द बॉयज का पहले सीजन और खत्म क्या। करना है हमें। अरे जो पहले से देखते आ रहा है मूवी, वो पक्का देखने जाएगा। वो मैं तो जा सीरीज रहा जो हूँ, देखता आ रहा है वो तो मैं तो जाएगा दोनों ही, देखूंगा। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे अगर आप खबर ही नहीं देंगे कि ये रिलीज हुआ है। अरे भाई तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर देखने भी गया ना तो मेनली 30% सीट्स ही बुक होंगी, देख लेना तुम। हाँ वो तो मेरे यहाँ तो यही होने वाला है, मेरे वो यहाँ तो यही होने वाला है भाई। हमको नहीं लगता मेरे शहर आजकल में तो हाउसफुल एडवर्टाइज होगा, करने का क्योंकि जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी रील्स हाउसफुल वील्स में आने लगता है। नहीं, हाउसफुल हो नहीं होने वाली है। हाउसफुल कोई एनिमे नहीं होता हम लोग के यहाँ, तो हम लोग के शहर में तो नहीं होता। ना होगा, हम्म। हाउसफुल तो नहीं होगा, अभी मेरे टाइम है यहाँ भाई एनिमे को इंडिया में डोमिनेट करने का। मेरे यहाँ जो प्रॉपर अगर हाउसफुल तुम मानोगे ना, तो वो जुजुत्सु काइसन जीरो में हुआ था, उसके बाद मेरे यहाँ बोल रहे हो भाई, जगह का नाम बताओ कि कौन से गली में रहते हो, कौन से कोपचे में रहते हो। अरे नहीं, इसने कुछ बाकी को उल्टी तो सीधी पता चले कि मेरे यहाँ कौन, लिसनर्स भाई कौन मेरे यहाँ बोल रहे हो भाई, मेरे यहाँ बगल में। बोलो कह शहर का रहे नाम बताओ भाई। मेरे यहाँ। हाँ अच्छा, मेरा वो खिड़की से यही झांक रहा है। क्या तो पता कौन से कोपचे में है ये। चलो मेन हम लोग इसी पे आते हैं कि हाईक्यू चल जाएगी, लेकिन उस लेवल की नहीं चलेगी। मेन तो यही बात है कि जिस हिसाब की आपने लेजीनेस दिखाई है, कि पहले तो इंडिया में 1 महीने पहले तक बताया ही नहीं कि इंडिया में रिलीज होने वाली है। अगर आप हमको साल की स्टार्टिंग बता देते कि हाईक्यू इंडिया में भी आ रहा है 31 मई को, तो अब तक भर के एडवर्टीजमेंट रील से हो गया होता। लेकिन अब बहुत कम टाइम बचा है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है निष्कर्ष भाई? अगला टॉपिक तो हमारा ये अपना कार्टून नेटवर्क पे रिलीज हुआ ना, हम्म। हिंदी डब वन पीस देख का। देखे हो हिंदी डब अभी? मेरा भाई देख रहा था तो मैंने थोड़ा सा देखा, मुझे बहुत बेकार लगा। देखो लेकिन देखो, हमको ना चॉपर की आवाज सही लगी, बाकियों की आवाज भी सही थी। लूफी की और सांजी की इन्होंने जो आवाज में हगा है ना। अरे मेन प्रॉब्लम वो नहीं है ना, मेन प्रॉब्लम तो स्टोरी लाइन पे वो करता है ना। जैसे मेरा भाई देख रहा था तो उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या मतलब पीछ पीछ पहले की स्टोरी है। वो भी हाँ उसको चीज। बोलो ना देखे। हाँ भाई, मना अरे करो तो उसको। बड़े भाइयों थप्पड़ मारो। अरे देख रहा, देखने तो भाई, मुझे क्या। भाई हाँ, पहले वाह वाह एपिसोड वाह से वाह दिखाओ वाह ना। वाह, बहुत ये बढ़िया, ये अरे तो देखने दो। ये नहीं एनिमे समझ फैन किसी है। दिन वो तुम्हारे कंप्यूटर पे बैठ के देख रहा होगा, तुम देखने देना, समझ ही रहे हो। अरे जब उसको इंग्लिश जब समझ ही नहीं आती तो वो कैसे देख ले, ये बताओ। अरे उसको तो बस वन विजुअलाइजेशन पीस से बाहर वन पीस का पड़ेगा। तुम हिंदी में समझाओ। अरे मैं इतना वेला थोड़ा ना बैठा हूँ उसको समझाने बैठूं। क्या करते हो? सोते ही तो रहते हो। हाँ, सोते तो रहते हो। सोता है आंसर वेलोरेंट अच्छा गेम। था भाई इसका, देख रहा था, देखने दियो। देख रहा है, देखने दो। और क्या। अरे हाँ उसको तो बोलो कि मतलब वो तो अलग बात आ गई ना कि स्टार्टिंग से। 900 एपिसोड हैं उसके, मतलब 900 एपिसोड के बाद है, लेकिन जो लोग देखने के लिए जो 900 एपिसोड टारगेट के बाद नेटवर्क वही रेंज की है ना, कि जो इंग्लिश डब नहीं देख सकते वो हिंदी डब देखेंगे। मेन तो वही है ना उनका टारगेट। नहीं, ये कार्टून नेटवर्क पे इनिशियलाइजेशन किया है, उनका प्लान बहुत गड़बड़ है। पता नहीं क्या समझाया गया उन लोगों वो को कार्टून पहले नेटवर्क एपिसोड से वालों को। दिखा सकते थे, पहले एपिसोड से क्यों नहीं दिखा रहे? वही ना, पहले एपिसोड से दिखाएं। बच्चों को ही तो मेन ये मैं दिखाना है, कौन सा 30 साल का बंदा अरे इंग्लिश नहीं समझ गौरव पाएगा? भाई, हाँ मुझे क्या लगता है ना कि ये लोग उस चीज का वेट कर रहे हैं, वो जो नहीं रीएनिमेट होने वाला है वन पीस। हाँ हाँ ये तो हो फिर सकता क्यों है। इंट्रोड्यूस करना कहीं से भी, ये तो और भी घटिया है। हाँ ये भी बात सही है। तो वो लोग उसी चीज का वेट कर रहे हो कि अच्छी एनिमेशन में आए तो हम डब हाँ, करके डालें। तब तक ऑडियंस को कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ तब तक ऑडियंस हाँ। कहेगी, पता चलेगा 1000 एपिसोड देख ली, बोली ये जॉय बॉय क्या है, ये हाँ, कैसे एनिमे स्पॉइलर दे आता देते हो। हैं पहले, बाद में स्टार्टिंग से स्टोरी स्टार्ट करेंगे। हाँ कर दे। वो- चलो कोई बात नहीं, वन पीस को कार्टून नेटवर्क ने हक दिया है। अरे जो भी और अगर उनके लिए भी रिलीज कर रहे हैं ना, जो पहले से देखते आ रहे हैं, वो आगे हम्म जाके कंटिन्यू करना चाहते हैं हिंदी में भी, या फिर जो हम्म भी है,
तो जैसे कि तुम बोल रहे हो कि पहले से देखते आ रहे हैं, में लूफी क्यों ही और देखें। किसका सांजी का वॉइस उन्होंने चेंज कर दिया है। हाँ गड़बड़ गड़बड़ के ऊपर धनिया, धनिया के ऊपर पुदीना डाल के एकदम ये कर दिया है। बर्गर बनाया है। हाँ बर्गर, वो भी जले हुए टिक्के के साथ। हाँ, टट्टी के ऊपर धनिया रख दिया है, जैसे क्योंकि जो पहले से देख रहा है वो एकदम 2 सेकंड में पता कर लेगा कि इसका आवाज चेंज हुआ है, तो उसका तो मूड वही खराब हो जाएगा, कहेगा हाँ, छोड़ो वापस जहाँ बहुत मैं देख रहा हूँ बहुत तो वहीं जाता हूँ। चेंज इन द सेंस, हिंदी डब में तो आवाज तो अलग रहेगी, लेकिन उसको बहुत ज्यादा गड़बड़ तरह के वॉइस एक्टर को उठा दिया गया जो मैच ही नहीं करता उसकी हाँ हरकतों से, लूफी की हरकतों से या सांजी की हरकतों से। अरे उससे और ये बढ़िया उसको ले लेते भाई, वो जो नहीं और ये था जानते जो हो डब गलती किया किसकी है? था। कार्टून नेटवर्क की गलती है, वो कार्टून नेटवर्क ने खरीदा होगा राइट कि हाँ दे दो और हाँ, तुम्हारा तो ये हिंदी डब दिखाना तो है। कार्टून नेटवर्क ही कराया होगा ना हाँ अपने अब से। जो भी है तो नहीं नहीं, उनको लेकिन इससे पहले भी तो डब हुआ है ना, लाइव एक्शन डब हुआ था, तो उसका भी डबिंग आर्टिस्ट ले सकते थे हाँ, ये लोग। उसका डबिंग आर्टिस्ट लिया जा सकता था, बहुत अच्छे से करता वो। हाँ तो तो मैं भी कार्टून नेटवर्क डूबने वाला है, उसके पास कुछ है नहीं दिखाने को, तो कहता है कि लाओ इधर से 2-3 इसीलिए ये चीजें लोग डाल ट्राई ही देते हैं। कर रहे हैं एनिमे लाने की, क्योंकि इनको हाँ अब इनके पे कोई अ, ऐसा बेंटन वगैरह कोई देखने जाता नहीं है कार्टून नेटवर्क पे अब। तो वही हो और गया भाई, यहाँ अंबानी अरे जैसे बेंटन मूव रीबूट कर रहा है तो ना जियो सिनेमा पे एनिमे लाके, वैसे ही सोच रहा है कार्टून नेटवर्क पे भी ले आता हूँ, हम्म तो ये हो जाएगा, थोड़ा हम्म प्रॉफिट हो जाएगा या फिर अट्रैक्शन गेन कर पाएंगे हम। हम्म अच्छा, तो लेकिन चलो जियो अब सिनेमा से कम्पीट करना इम्पॉसिबल है, जियो वहाँ बस सिनेमा तो एपिसोड लेजेंड है भाई। ज्यादा है। वो आदमी ने पहले जियो ने एयरटेल और उसको बंद कराया, वोडाफोन को बंद कराया। अब एयरटेल ये लोग आइडिया, लगे हुए हैं हॉट स्टार को फिर बंद कराया, उसके बाद अब लगे हुए क्रंची रोल वगैरह भी बंद हो जाए, फिर हॉटस्टार को चलेगा। नहीं बंद कराया है, हॉटस्टार का चलेगा, हॉट हॉटस्टार स्टार डिज्नी डिज्नी का के है। कारण बचा हुआ है, खुद का उसका कुछ नहीं है। हाँ बस, बस डिज्नी के कारण बचा हुआ है हाँ वो। हॉटस्टार स्पेशल उसके बहुत ही बेकार होते हैं। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, आईपीएल हॉटस्टार पे दिखता है कि नहीं? नहीं, पिछले नहीं, साल दिख रहा था ना पिछले साल भी नहीं दिख रहा था, 2 साल से नहीं दिख रहा। हॉटस्टार पे, अब दिखता था कभी जियो वालों ने अभी तो। अच्छा राइट। हाँ, पहले दिखता था, 2020 उसके टाइम में दिखता था। हाँ तब अभी जियो सिनेमा पे कर लिया है, हाँ, देख रहे हो भाई जियो सिनेमा। सब कुछ लूट रहा है भाई। हाँ, क्या है भी बता, किसका नाम क्या बता एक है? दिन क्या बता एक दिन थूक भी जियो सिनेमा पे आए, यूट्यूब ही सही बंद हो बात। जाए। एनिमे भी हम ही दिखाएंगे, भोजपुरी मूवी भी हम ही दिखाएंगे, हॉलीवुड की मूवी भी हम ही दिखाएंगे, कोरियन सब हम ड्रामा भी हम ही दिखाएंगे। भाई दिखाएंगे। स्पाइडरमैन नो वे होम भोजपुरी डब करके डाल रहा है भाई जियो सिनेमा वाले, और बताओ। बढ़िया, चलो अब लास्ट मोनोपोली टॉपिक कर पे लेंगे। बढ़ते हैं, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ही। चट तो से मार यहाँ दे। पे दो लोगों को जलन होने वाली है, स्पॉइलर अहेड। जिन लोगों को भी स्पॉइलर से डर लगता है वो लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, हम लोग टाइम स्टैम्प डाल देंगे इतनी देर का। तो मैं कैसे इसका स्किप करूँ ये तुम बताओ। स्किप ना करो, तुम सुनो बैठ के, तुमने बहुत हरकतें की है, आज तुम सुनोगे। तो कुछ अच्छा आज लगेगा, ही क्या हो आज ही जाएगा। सवेरे सवेरे जुजुत्सु काइसन के 260वें एपिसोड का चैप्टर का लीक आया था, मतलब हर हफ्ते आता है। अच्छा और ये ऑफिशियल एक तरीके से लीक होता है, क्योंकि जो इसका लीकर है उसके ऊपर जापान में केस भी हो चुका है लीक डालने के लिए, तो एकदम लेजिट ही देता है ये। हम्म, तो इस बंदे ने आज चैप्टर डाला। स्टार्टिंग में टोडो और यूजी इतादोरी सुकुना से फाइट कर रहे थे। हम्म, टोडो ने अपनी ऐसी ऐसी टेक्निक मारनी शुरू की, सुकुना परेशान हो गया, कह रहा है इसकी टेक्निक को तो समझा ही नहीं जा सकता है, इम्पॉसिबल इसकी टेक्निक को वो करना कि हाँ मैं इसकी टेक्निक समझ गया। हम्म, तो उसके बाद पीटते 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 यूजी इतादोरी ने खींच के सुकुना को ब्लैक फ्लैश मारा और उसके ऐसे यहाँ पे चोट लगी। हम्म, फिर उसके बाद उंगलियां धंसा के सुकुना के अंदर ऐसे खींचने लगा उसके शरीर को, ताकि मतलब ऐसे पूरा गट्स बाहर निकल आए, एकदम जैसे नर्सिंग ने ऐसे खींचा था वैसे उसका हाथ ऐसे हम्म, खींचने लगा। सुकुना ने वापस डोमेन एक्सपेंशन खोलने की कोशिश की। फिर बाएं साइड देखा, सेल हाउट में एक कैरेक्टर खड़ा हुआ दिखाई दिया, और ऊपर जो कमेंट्री आती है उस कमेंट्री में लिखा था, सुकुना सॉ Sukuna saw the strongest ghost whom Sukuna buried himself। तो उसके बाद हमें एक छोटे से पैनल में एक आँख खुली हुई और बाल ऐसे पूरा बिखरा हुआ घूरता हुआ कैरेक्टर दिखाई देता है, और वो कैरेक्टर पता है किसे रिसेम्बल कर रहा था?
सत्तू गोजो। सत्तू गोजो को, जो कि आईएएस बन के वापस आया है। और उसके बाद तो भाई ट्विटर पे एकदम मतलब बवाल हो गया। ट्विटर पे जहां देखो, डिस्कॉर्ड पे भी जो सर्वर्स लीक्स वाले होते थे, मांगा वाले होते थे, हर जगह बवाल मच गया एकदम। और मीम क्या बन रहे थे, द फैंस ऑफ Ryomen Sukuna, द किंग ऑफ कर्सेस, was nervous for the first time in last 259 chapters। वाह। तो ये मतलब ये एक तरीके से मांगा पैनल था एक, उसमें सुकुना का ऐसे ही था कि सुकुना वाज फर्स्ट टाइम नर्वस इन लास्ट 1000 ईयर्स। तो अब उनके फैंस जो बैठ के गोजो फैंस को ट्रोल किए हैं ना, उस पे अब ये आया है। मैंने डिस्कॉर्ड पे, तुम लोग अबे देखे भी ये होंगे, सोचो, लगाया था एक सोचो स्टेटस। ये सोचो, सोचो उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ये अभी उसमें भी हुआ था ना, तो नहीं एक तलवार लेके बंदा आ गया, सबको लगा यूता है लेकिन यूता नहीं था वो। नहीं नहीं, वो तो वो तो दूसरा था, उसका तो अलग से ऐसे मतलब वो यूटा ही आया था और लोगों ने सोचा था वो दूसरा बंदा जो वहां मर गया था। लेकिन इस बार प्रॉपर ऐसे दो, देखो गोजो की जो आई, उसके पास 6 आइज की पावर है। और एडिटर्स कमेंट में लिखा था, द आई विच इज अनमिस्टेकिंगली, ऐसा कुछ लिखा था, द आई विच इज अनमिस्टेकिंगली, मतलब समझ जाओ, इंग्लिश है, हमको नहीं आती तो उसके बाद जो है, और द स्ट्रॉन्गेस्ट तो गोजो को ही कहा जाता है, भले ही हाँ सुकुना वो, है, लेकिन द अरे वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट यही गोजो को ही बोला कहा ना, जाता है। what Sukuna saw is the strongest ghost that he has buried with his own hand, हाँ ऐसा समथिंग। हाँ। तो ये चीजें जो है, पूरा पूरा मतलब जुजुत्सु काइसन का जो एक हाइप 236 के बाद थी ना, कि सुकुना बहुत ऊपर आ गया है, वो सब एकदम छितर बितर हो गए थे, सारे कैरेक्टर छितर बितर हो गए थे, यूजी अकेला लड़ रहा था। हम तो कह रहे हैं अब ना हम्म। इसको जुजुत्सु काइसन से नाम हटा के लिख दो सत्तू गोजक काइसन। देखो ठीक है, हम, देखो क्योंकि सत्तू गोजो को ही तो मेन कैरेक्टर बनाया जा रहा है धीरे धीरे करके, और अभी अब दूसरा सीजन ऐसी आएगा तो ऐसी इसके हाइप ग्रैंड में ही चला देगा कि हाँ वो अभी जिंदा है, धीरे चलो आओ करके भाई, देखो। ऐसी ग्रैंड एंट्री तो भाई मेन कैरेक्टर की होती है, कुछ भी हो। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि कि मतलब कह क्या दिए तो मर गया, 14 चैप्टर, 24 चैप्टर से कह दिए मर गया मर गया, लोग एकदम दुखी हो गए, कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है, सिंपल कोई भी लड़ रहा है। स्ट्रेटेजी है ब्रो, हाँ, सिंपल स्ट्रेटेजी कुछ है। नहीं लड़ सत्तू पा गोजो रहा को है। पिंजरे में बंद कर दो, वो हाँ, बंद है, वो फिर बाहर खोल आएगा, दो। हाइप ही हाइप, हाइप हाइप ही हाइप, हाइप ही हाइप। उसको मार दो, उसको फिर हाँ जिंदा कर दो, हाइप ही हाँ हाइप, हाइप ही हाइप। हाँ। देखो जितनी बार भी मांगा का ऐसा है कि जब सतोरु को जब सील हुआ, उसके बाद मांगा कुछ टाइम तक नशेड़ी ऊपर लोग। चली, शिबुया आर्क तक ऊपर चली। फिर जब कैरेक्टर डेवलपमेंट की साइड आई तो इंटरेस्ट लोगों का कम होता चला गया, क्योंकि लंबी लगने लगी। फिर जुजुत्सु काइसन नंबर 2 से, नंबर 1 तो वन पीस ही चल रही थी, नंबर 2 से नंबर 4 पे आ गई। फिर उन्होंने किया गोजो को अनसील, वापस नंबर 2 पे पहुंच गए, बीच में वो नंबर 1 भी पहुंच गए थे, फिर नंबर 2 पे आ गए। और उसके बाद अभी फिर गोजो को इन्होंने मारा, फिर वो नीचे घटना शुरू हुई, घटना शुरू हुई, घटना शुरू हुई, वापस गोजो को जिंदा कर दिया, वापस ऊपर आ जाएगी। हाँ, या यूजी इतादोरी भी लाइक, मैं हूँ ही क्यों इधर, नहीं, फिर यूजी हटा दो इतादोरी ना का मुझे। नहीं, ये गोजो के वापस आने से, गोजो के मरने से, गोजो के वापस आने में यूजी का जितना डेवलपमेंट उन्होंने दिखाया है ना, कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाँ, वो यूजी को मेन कैरेक्टर बनाता है, क्योंकि उसने लिटरली अपना परिवार तो वैसे ही खो दिया था, लास्ट में उसने अपना भाई भी खो दिया। हाँ, और उसके बाद वो तब भी लड़ा वो, और नई नई टेक्निक्स यूज किया, ऐसी ऐसी जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेशल ग्रेड सॉर्सर यूज कर सकते हैं, वो सारी कब आ रहा है टेक्निक्स। सीजन 3, कब आ रहा है ये बताओ। सीजन 3 2027 में आ रहा है, ये भी एक खबर थी। बहुत बढ़िया। हम्म। और 27। 2027 यानी 2 साल है, तो हो सकता है बीच में एक आधा मूवी ये लोग निकाल दें एग्जीक्यूशन आर्क की। हम्म। लेकिन वही यूजी का एग्जीक्यूशन आर्क जो था वो एक 4-5 चैप्टर का है, तो उसकी एक मूवी ये लोग हो सकता है बीच में निकाल दें, जैसे जुत्सु काइसन 0 निकाले थे, लेकिन आएगा 2027 में सीजन 3। और तो बाकी सबका क्या हाल चाल है भाई, चेंसो मैन कब आ रहा है। चेन्स ऑफ मैन की तो मांगा ऐसी चल रही है ना भाई तुमको क्या बताया जाए। चेन्स ऑफ मैन की मांगा बहुत ऊपर गई, हम्म। फिर कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स की डेथ हुई, उसके बाद डूब गई चेन्स ऑफ मैन की मांगा, एकदम और नीचे सोलो डूब गई। लेवलिंग का कुछ होने वाला है, कुछ उसका न्यूज़। सोलो लेवलिंग के साथ, हाँ एक न्यूज आई तो थी सोलो लेवलिंग की, ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद उसका सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो गई है कि सीजन 2 बनने लगा है। बढ़िया। हम्म।
कब तक वो एक्सपेक्ट कब करे, सितंबर अक्टूबर नवंबर आ, या अगले साल? हमको इस लग रहा साल है, तो नहीं मिलेगा। नहीं हमको लग रहा है इस साल शायद अक्टूबर या नवंबर में आए, नहीं तो अगले साल ही आए। क्योंकि सोलो लेवलिंग अच्छा लग रहा है बारह तो बारह मुझे फिलहाल चैप्टर्स के है तो लिए। वो लोग क्योंकि हर इस साल साल निकाल, सबसे हर सारी साल चीज दो है बार ना, निकाल अभी सकते अभी वो देखो, वन पंच सीजन 3 भी तो है इस हैं। साल ही। हाँ, वन पंच ओ, बहुत वन सारी पंच मैन चीजें हैं सीजन इसमें। 3 और उसकी तो। वैसे भी जब वन पंच मैन का ना हम्म। खत्म हो जाएगा एनिमे तब मुझे बताना, क्योंकि मुझे उसका पहला एपिसोड और आखिरी एपिसोड बस देखना है। ये कौन सी बात अभी हुई? नहीं होगा, अभी है उसमें और भी है आगे। और एक विंड ब्रेकर नाम का एनिमे आया है, तुम लोग को पता होगा। 6 एपिसोड आए हम्म। भाई, मैंने तो 6 देखे भाई, मस्त लग रहा है मुझे भाई तो। मस्त है, अभी आज भी उसका एक एपिसोड आ गया था। बहुत सही तरीके से, मतलब क्या एनीमे बनाए हैं वो लोग। और उसमें जो मजेदार बात बताते हैं, उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ना, हम्म। उसका वॉइस एक्टर भी गोजो वाला वॉइस एक्टर है। हाँ, अरे वो पूरा कैरेक्टर ही गोजो जैसा दिखता है, तुमने हाँ, देखा नहीं, वो हल्का हल्का सफेद वो बाल है उसका, और हाँ, वैसे ही एकदम चिल रहता है कि अरे हो जाएगा जो होना है, चाहे हाँ, उसी टाइप का कैरेक्टर बना है बढ़िया। वो। तो ये विंड ब्रेकर की ना कैरेक्टर डिजाइनिंग एक तरीके से जुजुत्सु काइसन से उठाई गई, क्योंकि उसकी जो मेन लीड हम्म, कैरेक्टर है फीमेल वाली, वो भी नोबारा जैसी दिखती है, नोबारा और सोको का मिक्सचर। हम्म, और बाकी मेन कैरेक्टर की तो बाल थोड़े अलग हैं, वो थोड़ा उसके जैसा दिखता है टोक्यो गhoul के जो सीजन 2 हाँ, या 3 में तो था, सीजन 3 वाला जो था। जिसमें एक बार इधर काला इधर सफेद हो जाता है उसका बाल। मतलब अभी कुछ फिलहाल देखने के लिए है नहीं ढंग का। मतलब है, मतलब तुमको हम कह रहे हैं ग्रिम वेरिएशन देखो, नहीं देख रहे हो तुम। री जीरो देखो, वो नहीं देख रहे हो। री जीरो देखी हुई है, री जीरो। अच्छा, अभी री जीरो खत्म थोड़ी ना हुई है, उसके तो आगे और सीजन आने चाहिए। हाँ स्टोरी तो लेकिन, एंड। स्टोरी इमोशनल तो है ना, मतलब बढ़िया से। इमोशनल। अरे मतलब री जीरो में उन लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा दिखाया है, मतलब वो एक मूवी नहीं है टॉम क्रूज की, हम्म, जिसमें वो बार बार ऐसे रिवाइव होता है क्या, एज ऑफ टुमारो। हाँ एज ऑफ टुमारो। तो उसमें मतलब ऐसा दिखाया गया ना, वो मरता है तो उसको उतना मतलब बार बार मरता है ना, उसको दर्द उतना फील नहीं होता, लेकिन भाई री जीरो में जो हर डेथ में उसको दर्द होता है ना हाँ, भाई, ये वो मस्त करने है, से इतना तुमको ज्यादा करता है, देखना चाहिए। वो मरने से बहुत ज्यादा डरता है भाई, और जो उसका दर्द होता है ना वो दिखता है भाई, वॉइस एक्टिंग में और वैसे में बहुत सही है। हम्म। हाँ, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अभी ये पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट पॉडकास्ट में तीनों के तीनों बिल्ली बन के आएंगे, डील। डील। तुम ऑरेंज बिल्ली हो, हम लाल बिल्ली बन जाएंगे। और नॉट ये पॉसिबल। क्यों? हम्म। लाल होती नहीं है भाई लाल बिल्ली। ऐसे कैसे नहीं होती है? कलर कर दो फिर। अरे हम ह्यू सैचुरेशन से चेंज कर देंगे भाई। वाह। दिमाग होता है भाई, दिमाग, ये देखो ना इतना बड़ा सा दिमाग है मेरे पास। तो किधर? दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, नहीं दिख रहा ना, मत देखो। हाँ, तो ठीक है गाइस, पॉडकास्ट यही पे बंद करते हैं। हमारे साथ है बिल्ला मामा। लगता है मैंने कहीं बिल्ला मामा को देखा। और निष्कर्ष भाई, जो अपने फोन से आए थे, ये जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, तो इनके ऊपर पत्थरबाजी करनी हो तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। उसको इधर ही कर सकते हैं, उधर जाने की क्या जरूरत। उधर थोड़ी फील है कि ना। और हमको तो सब लोग जानते ही हैं, तो मिलते हैं अगले कौन पॉडकास्ट हो में। भाई तुम? आप हम तो जैसे नहीं जानते छोटे, हैं। मैं आप जैसे छोटे लोगों से बातचीत करने में वो नहीं हूँ कि आपको अच्छा। बताऊं कौन हूँ। अच्छा सत्तू को जो। हाँ, सत्तू को जो मैं, डोमेन सत्तू विद चना, नहीं चने का सत्तू। ओए मरा हुआ है अभी, तुम भी जाओ कहीं खोपचे में जाके लेट जाओ। सत्तू को जब वो बोलेगा ना दाल बाटी चूरमा। तो चलो गाइस, बंद करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब